बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज तारीख के झरोकों से हम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की उस वाक़े का जिक्र करेंगे कि जब पुलिस ने कायद आज़म को गिरफ्तार कर लिया था। फिर क्या हुआ, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में बानी पाकिस्तान के नाम सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाजरीन, इंग्लिस्तान में तालीम पाते हुए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कभी कभी दोस्तों के साथ बरतानवी शहरों की सैर को निकल जाया करते थे। एक बार उन्होंने हिंदुस्तान में अपने अहबाब को बताया। एक दिन वो दोस्तों के हमरा लंदन से बाहर वाक़े एक मुकाम पर गए और वहां कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और दीगर बरतानवी यूनिवर्सिटीज के तलबा के दरमियान कश्ती दौड़ का मुकाबला हो रहा था और गालिबन ये मुकाबला ऑक्सफोर्ड के बहने वाले दरिया में मुनक्कद हुआ होगा। मुकाबले के बाद सभी दोस्त तलबा के ऐसे ग्रोह में जा फंसे जो हुल्लड़बाजी और मौज मस्ती कर रहा था। उन्हें गली में किसी की हथगाड़ी मिल गई। दोस्त जगह बाद दीगरे हथगाड़ी चलाते उस पर बैठकर फरार हो गए। रास्ते में पुलिस ने उन्हें हल्ला गुल्ला करने वाले लड़के समझकर गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार शुदगान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। मामला संगीन नहीं था, इसलिए सच्चाई सामने आई तो सभी लड़कों को तनबीह देने के बाद छोड़ दिया गया। नाज़रीन, कायद आज़म की जिंदगी में यह पहला और आखिरी अमल था जो कानून शिकनी के दायरे में आता है। अगरचे वो तब भी बराह रास्त उसमें मुलविस नहीं थे, मगर ये कोई खास जुर्म नहीं था। इसी बाइस पुलिस ने वार्निंग देकर उन्हें रिहा कर दिया। कांग्रेसी लीडरों और कायद आज़म के माबैन एक बहुत बड़ा फर्क ये था कि वो जानबूझकर कानून शिकनी करते और मर्जी से जेल जाते थे। वो वहाँ बेहतर क्लास लेकर आराम से रहते और बकौल कायद आज़म के बैठकर अदीबाना कुतब तहरीर करते क्योंकि उन्हें वक्त मिल जाता था। जबकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा किसी किस्म की कानून शिकनी करने से परहेज किया और आईनो कानून के मुताबिक अमल को तरजीह दी। नाज़रीन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी के अनोखे यादगार वाक़यात बेशुमार हैं, जिनमें से चंद एक का जिक्र हम आज की वीडियो में करेंगे। नाज़रीन, जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल पाकिस्तान बने तो कायद आज़म के सिक्योरिटी ऑफिसर FD हिंसोटिया कहते हैं कि एक बार शाम के वक्त एक बूढ़ी औरत कबाब लेकर गवर्नर जनरल हाउस आई और गेट पर मामूर सिक्योरिटी ऑफिसर को बताया कि वो गवर्नर जनरल पाकिस्तान की रिश्ते में चाची हैं और वो कबाब बना कर लाई हैं जिन्हें मोहम्मद अली जब बच्चे थे तो बहुत शौक से खाते थे। FD हिस्टोनिया ने एक चिट पर बूढ़ी औरत और उसके कबाबों के बारे में लिखा और कायद आज़म को भिजवा दिया। कायद ने जवाब दिया कि वो उससे मुलाकात नहीं कर सकते। वो बूढ़ी औरत वापस चली गई और अगले रोज फातिमा जिन्ना की मौजूदगी में कायद आज़म ने हिंसोटिया से कहा, गवर्नर जनरल की हैसियत से अब मेरा उसूल बन चुका है कि अगर मेरा कोई रिश्तेदार दफ्तर में मुझसे मिलने आया तो मैं उससे मुलाकात नहीं करूंगा। ऐसी मुलाकातों से रिश्तेदार अमूमन नाजायज फायदा उठाते हैं। मैं मानता हूं कि वो मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन वो अक्सर मुझसे नाजायज फरमाइशें करते हैं, इसलिए मैं उनसे मिलना पसंद नहीं करता। कायद आज़म के ADC जनरल गुल हसन ने एक वाक़या बयान किया। वो कहते हैं एक बार उनके भाई अहमद अली कायद आज़म से मिलने मुंबई से कराची गए, मगर कायद आज़म ने उनसे मुलाकात नहीं की। दरअसल बानी पाकिस्तान ने कभी किसी खूनी रिश्ते को अपनी कमजोरी नहीं बनाया। बतौर गवर्नर जनरल वो स्याह सफेद के मालिक थे, मगर उन्होंने रिश्तेदार तो क्या किसी दोस्त को भी किसी चीज से नहीं नवाजा। और अगर यही पॉलिसी हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान इख्तियार कर लेते तो आज पाकिस्तान मसालिस्तान न बनता। नाज़रीन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनकी जिंदगी का एक ऐसा वाक़या जिससे उनके एक अजीम लीडर होने की बचपन में निशानियां नजर आ रही थीं। कायद आज़म को बचपन से घोड़ा पसंद था और उनके वालिद के अस्तबल में घोड़े मौजूद थे, इसीलिए उन्होंने जल्द घुड़सवारी सीख ली और बाद में कायद जब कभी तफरीही दौरों पर जाते तो
तो घुड़सवारी से लुत्फ अंदोज जरूर होते। कायद को घोड़े इसलिए पसंद थे क्योंकि ये जानवर सीना ताने, सर ऊंचा किए सीधा चलता है। दरख्त भी इसीलिए पसंद थे कि वो ऊपर की जानिब जाते हैं, और यही हाल मीनारों और गुंबदों का है जिनकी अजमत आसमान से बातें करती है। कायद आज़म की जिंदगी का उसूल था कि सिर्फ मुस्तकबिल पर निगाह रखें और सर हमेशा बुलंद रखें, चीड़ के तनावर दरख्त की तरह जिसे तूफान उखाड़ तो देता है, कभी झुका नहीं पाता। नाज़रीन, एक और वाक़या ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नवंबर 1892 में कारोबार की जदीद तरबियत हासिल करने मुंबई से एक बहरी जहाज पर लंदन रवाना हुए, और दौरान सफर एक बूढ़ा अंग्रेज 16 साला हिंदुस्तानी नौजवान का दोस्त बन गया। उसकी खुद एतमादी और वजाहत ने उसे बहुत मुतासिर किया। कायद आज़म ने उससे लंदन के बारे में मुफीद मालूमात हासिल की। जब जहाज मिस्र की बंदरगाह पोर्ट सईद पर रुका तो बूढ़े ने कायद को नसीहत की कि अपना बटवा संभाल कर रखना, यहाँ जेब कुतरे होते हैं। कायद आज़म दिन भर पोर्ट सईद की गलियों में घूमते रहे, और शाम को उन्होंने अपने तजर्बात और तासरात से बूढ़े अंग्रेज को आगाह किया, और ये भी बताया कि उनका बटवा पैसे होने के बावजूद महफूज रहा। गोया इसी बात को कायद ने बतौर चैलेंज लिया था। बूढ़े ने नौजवान को शाबाश देते हुए कहा, जिंदगी में हर चीज के बारे में एहतियात करना बेहतर है। हम देखते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अमली जिंदगी में आने के बाद सियासी गुफ्तगू, तकरीरों, मुज़ाकरात और तर्ज अमल हमेशा मोहतात रहा, जबकि हिंदू और गांधी समेत पूरी कांग्रेसी क़यादत आम तौर पर गैर मोहतात और आकबतना अंदेश वाक़े हुई थी। नाजरीन, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। कायद आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।